औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, गज़ल नंबर 1। तो आप गौर से देखिए, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ पर आप जब शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि ये शार असदुल्ला खां गालिब, यानी गालिब इतना ही भी लिख सकते हैं आप, गालिब की गज़ल नंबर 1 से लिया गया है, गज़ल से लिया गया है। गज़ल नंबर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आप इब्न मरियम हुआ करे कोई, गालिब कहते हैं, वो फरमाते हैं कि इब्न माने बेटा, इब्न मरियम, मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खासियत क्या थी? वो मरे हुओं को जिंदा करते थे और बीमारों या दुख के मारों की दवा करते थे, उनके दुख दूर करते थे। वो गालिब फरमाते हैं कि मैं तो तब मानूं, लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा लोगों के दुख दूर करते थे और उनको मुर्दों को ज़िंदा करते थे। मैं तो तब मानूं जब मेरे दिल का दुख कोई दूर करे। यानी वो समझते हैं कि बीमारी इश्क का इलाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं है। यानी गालिब को कौन सी बीमारी है? इश्क की बीमारी है। वो कहते हैं कि इश्क की बीमारी का इलाज दरअसल शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं है। तो अब दूसरे शार की तरफ चलते हैं। ये शार गालिब की गज़ल से लिया गया है। इसमें वो फरमाते हैं, वो पहले हम शार पढ़ेंगे। बक रहा हूँ जुनों में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो गालिब कहते हैं मारे वहशत के, पता नहीं मैं क्या क्या बातें कह रहा हूँ। यानी इसने बक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वो कहते हैं गालिब कि वहशत के मारे न जाने मैं क्या क्या बक रहा हूँ, खुदा करे कि कोई मेरी बातों को न समझे। यानी खुदा करे कि कोई ये राज जो है ये फाश न हो जाए, क्योंकि ये इश्क की वजह से ये कर रहा है। अब तीसरा शार हम देखेंगे। न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। तो गालिब इस शार में फरमाते हैं, वो नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई आपको बुरा कहते हैं या बुरा कहे तो उसे यहाँ से वापस बुरा मत कहो, उसकी बातों को अहमियत मत दो, यानी अनसुनी कर दो। न कहो गर बुरा कहे कोई, यानी उसने अगर बातें आपको बुरी बातें कही किसी ने, तो आप यहाँ से बुरी बातें मत कहो वापस, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। यानी उनकी बातों को आप अनसुनी कर दो। तो चौथे इशार की तरफ चलते हैं। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। आसान सा शार है। गालिब शार में फरमाते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को देखो जो गलती करता है, गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसे रोक लो, उसे मना करो, उसे समझाओ, हाँ, और फिर बख्श दो, माफ़ करो। गर खता करे कोई, यानी गलती, खता माने गलती, बख्श माने माफ़ करना, खता माने गलती। यानी अगर कोई शख्स गलती करता है तो उसे माफ़ कर दो, उसकी खता उसको माफ़ कर दो। माफ़ करना तो बड़े लोगों का कौल है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। गालिब शार में फरमाते कि दुनिया में हर कोई हाजतमंद है। अब कोई किसी की हाजत पूरी करे, अगर कोई आपकी हाजत पूरी नहीं करता तो इस चीज़ की शिकायत ज़बान पर मत लाओ। तो लोग अक्सर बातें करते हैं कि किसी ने मेरी हाजत पूरी नहीं की। गालिब यहाँ पर भी हमें नसीहत करता है कि यहाँ दुनिया में, जो दुनिया है, इसमें हर एक हाजतमंद है, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी है। किसकी हाजत रवा करे कोई। अगर आपकी हाजत कोई रवा माने पूरी करना, रवा माने पूरी करना, अगर कोई आपकी हाजत पूरी नहीं करता तो ठीक है, उस पर उसकी नाराज़गी मत जतलाओ, नाराज़ मत हो, इस बात को दूसरों तक मत पहुंचाओ। तो आखिरी शार, ये एक और शार है यहाँ पर। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो गालिब इस शार में ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उन्होंने सिकंदर के साथ क्या किया। इसमें तलमी का इशारा किया गया। ये एक बड़ा वाक़या इस छोटे से शार में पेश किया गया है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और सिकंदर जो गुज़रे हैं, तो उनके बारे में ये बात कही गई है। तो कहते हैं सिकंदर जो खज़र की रहनुमाई में आब हयात जा पहुँचा, लेकिन जब खज़र ने सिकंदर को चश्मे के आसपास कई बोड़े से सिकते बिलकते
हाँ दिखाई, तो सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज किया। शायर कहते हैं कि खजर की रहनुमाई के बावजूद सिकंदर आब हयात क्यों पी न सका, वजह क्या है? क्योंकि अब वो कहता है कि अगर खजर सिकंदर की रहनुमाई न कर सका तो दूसरा कौन है ऐसा जो जो हमारी रहनुमाई करेगा, तो किसको हम अपना रहनुमा तस्वर करेंगे। तो आप आखिरी शार की तरफ चलेंगे, जो तवक्का ही जब उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हाँ, यहाँ पर ये एक अजीम शार है यहाँ पर। तो गालिब कहते हैं अपने ये आखिरी शार में कहते हैं ये कि ये मकता है, ये मैं इस पर गालिब ने खुद अपना तखल्लुस बयान किया इसमें। तो इस शार में शायर अपना वो आप जानते ही, पहले से आपको समझाया है, अपना तखल्लुस बयान करे तो उसको मकता कहते हैं। जो तवक्का ही उठ गई गालिब, जब तवक्का है, ये जो तवक्का नहीं है, ये जब तवक्का है। तो जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो गालिब कहते हैं गिला तो वहाँ शिकवा, गिला माने शिकवा, शिकवा वहीं होता है जहाँ पर आपको ये मालूम हो कि जो ये मेरा अपना है, जिस पर भरोसा है। जब भरोसा ही नहीं है, जब तवक्का ही नहीं है, तो फिर शिकवे की गुंजाइश ही नहीं रहती है। आप उसी इंसान से तवक्का जिसे कर सकते हैं आप कि वो मेरे साथ अच्छाई करेगा, तो जब वो इंसान अच्छाई नहीं करेगा तो आप शिकवा करेंगे। लेकिन जब आपको किसी पर तवक्का ही नहीं है अच्छाई की या किसी और चीज़ की, तो आप शिकवे की कोई वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो अजीज़ तलबा, मेरे ख्याल में मैंने बिल्कुल कम लफ्ज़ों में आपको यहाँ से यहाँ तक ये इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनों में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो यहाँ पर अपनी वहशत, अपने इश्क इब्ने मरियम यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका बेटा है। तो वो जो दुखियों को के दुख दूर करते थे, मर्दों को ज़िंदा करते थे। गालिब कहते हैं कि मैं तो हुआ करे कोई, हाँ है कोई, था कोई वो, लेकिन मैं तो तब मानूं जब मेरे दुख को दूर करे। यानी बीमारी इश्क का इलाज शायद गालिब की नज़रों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं है। पक रहा हूँ जिन्हों में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वो गालिब कहते हैं कि मैं वहशत की इश्क में इश्क की वहशत की वजह से मैं पता नहीं इस वहशत में क्या क्या बक रहा हूँ। खुदा करे लोग मेरी इस राज से वाकिफ़ ना हों। न सुनो घर बुरा करे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई। हाँ, न सुनो आप अनसुनी कर दो, यानी कान तो है हमारे पास, आप सुनते हैं कोई आपको बुरा कह रहा है, आप अनसुनी कर दो। न कहो घर बुरा करे कोई, तो आप अपनी ज़बान पर भी मत लाओ। अगर कोई आपके साथ बुराई करता है रोक लो। घर गलत चले कोई, बख्श दो। घर खता करे कोई, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोक लो, जो आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई आपसे गलती करता है, आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो उसे बख्श दो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। गालिब कहते हैं इस शार में कि दुनिया में हर एक हाजतमंद है। अब अगर आपकी कोई हाजत पूरी नहीं कर रहा है, तो आप क्या उसके साथ हम कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते हैं। क्या 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 खज़र ने सिकंदर से अब किसी रहनुमा को करे कोई। तो सिकंदर जो चली गई खज़र की रहनुमाई में आबयात तक, लेकिन वहाँ पर उसने चंद बूढ़ों को देखा, रोते बिलखते सिसकते आबयात पी चुके थे वो। तो वहाँ सिकंदर ने आबयात पीने से परहेज़ किया। तो अब कहता है कि वहाँ पर सिकंदर को खज़र ने रहनुमाई क्यों नहीं की। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये तो आप समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इस तलबा आज के लिए काफ़ी है।